हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का चौथा क्लास। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को घंटी को ऑल कर दीजिए। देखिए, ये 10 मिनट का शो यानी कि 30 मिनट का शो है, लेकिन 10 मिनट या 15 मिनट में ही कवर करवा दिया जाता है जितना कवर करवाना होता है। ठीक है, तो हम लोग 30 मिनट का क्लास करेंगे। ठीक है, 30 मिनट का क्लास है, लेकिन आप लोगों को 15 मिनट में ही इतना कंटेंट दे दिया जाएगा कि 15 मिनट वाला ही नहीं रट पाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। और हम लोगों ने दोस्तों डच क्लियर कर चुके हैं, फ्रांसीसी क्लियर कर चुके हैं, अंग्रेज क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोगों को जनगण मन देखना है, विवाद क्या हुआ था जनगण मन पर, उसके बाद आगे बढ़ना है आगे प्रोसेस पे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहाँ से हम लोग प्रारंभ करने वाले हैं चौथा वीडियो में। अगर आप लोगों ने 3 क्लास को अटेंड नहीं किया है तो 3 क्लास के जाको आप लोग देख लीजिएगा। 1 2 3 यानी कि 3 तक वीडियो बन चुका है। ठीक है, तो तीनों क्लास को जाकर आप लोग अटेंड कर लीजिएगा। ये चौथा क्लास बन रहा है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए सीधे चलते हैं दोस्तों लेक्चर पे। तो हम लगा चुके हैं जनगण मन पर जो विवाद हुआ था उस पर। ठीक है, इसके बाद हम लोग नीचे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। जनगण मन अधिनियम जय हे, यानी कि आप लोग ये सुने होंगे ये गान, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल भंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, ऊंचल चल तिरंगा, तब शुभ नामे जाके, तब शिष्य आशीष मांगे, गा है तब जय गाता, जनगण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय 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 हे, वंदे मातरम। ठीक है, ये गाना आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा अपने स्कूल में। ठीक है, तो इसी पर विवाद हुआ था। कहा जाता है दोस्तों कि जॉर्ज पंचम के स्वागत में, ठीक है, जॉर्ज पंचम के स्वागत में ये राष्ट्रीय गान को गाया गया था। ठीक है, लेकिन जॉर्ज पंचम के स्वागत में ये गान नहीं गाया गया था। बदशा हमारे हिंद हैं, यानी कि बदशा हमारा है। ठीक है, तो ये गीत को गाया गया था। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी अखबार जो था इसको छाप दिया था कि जनगण मन स्वागत में गाया गया था। इसको लेकर के भीषण विवाद हो चुका था। ठीक है, अखबार को छापने के कारण, ठीक है, जो लिखा है मैं एक ही शब्द में आपको समझा रहा हूँ, फिर लिखा हुआ भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, सारा कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, कलकत्ता के प्रथम अधिवेशन में हुआ था, ये जान लीजिए। ठीक है, तो ये विवाद दोस्तों अपने चरम सीमा पर चढ़ गया। ठीक है, आखिर क्यों जॉर्ज पंचम, वो एक अंग्रेजी जो हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, अंग्रेज जो हमारे को गुलाम बनाए हुए, पूरे भारतवासियों को गुलाम बना के रखे हुए हैं, उनके स्वागत में राष्ट्रीय गान को गाया जा रहा है, राष्ट्रीय गीत को गाया क्यों जा रहा है। ठीक है, ये सब विवाद उठ रहा था। ठीक है, तो ये विवाद दोस्तों अंदर था, जो कि एक गठन बैठा हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं अधिवेशन। अधिवेशन बैठा हुआ था, लेकिन उस अधिवेशन में दोस्तों बदशा हमारा है ये गीत गाया गया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों अंग्रेजी अखबारों ने छाप दिया कि नहीं, जनगण मन गाया गया था। इसके कारण भीषण विवाद हुआ था। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, अब कॉन्सेप्ट ले समझ लिए आप लोग जो हम बताएं। ठीक है, अब लिखा हुआ पढ़िए। ठीक है, जो हमने बोला डायरेक्ट आपको आशा करते हैं दिमाग में घुसा भी होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ लिखित देख लेते हैं। सर्वप्रथम 1911 ईस्वी में अंग्रेजों ने कलकत्ता अधिवेशन में जनगण मन गीत गाया। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, कि सर्वप्रथम जनगण मन कहाँ गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, किस अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में। कब गाया गया था, 1911 ईस्वी में। ठीक है, और किसके द्वारा, कांग्रेस पार्टी के द्वारा। ठीक है, अगला दोस्तों, उस समय केवल कांग्रेस पार्टी ही थी। ठीक है, इस अधिवेशन में जॉर्ज पंचम के स्वागत में प्रस्ताव भी पारित हुआ था। जॉर्ज पंचम के स्वागत में प्रस्ताव भी पारित हुआ था। ठीक है, और बच्चों के द्वारा जॉर्ज पंचम के सम्मान के लिए गीत गाया गया, बदशा हमारा। ठीक है, बदशा हमारा गीत गाया गया। इस गीत के रचयिता दोस्तों रामभुज चौधरी थे। कौन थे, रामभुज चौधरी थे। इस गीत के बदशा हमारा रामभुज चौधरी थे। ठीक है, गाया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसके बाद बंगाल के अंग्रेजी अखबार, ठीक है, बंगाल के अंग्रेजी अखबार यह छाप दिया, कलकत्ता अधिवेशन में जॉर्ज पंचम के स्वागत में प्रस्ताव पारित हुआ और जनगण मन गाया गया था। ठीक है, अब यहीं से विवाद खड़ा होता है, इसका कारण विवाद हो गया। ठीक है, इसके कारण ही विवाद हो गया, अंग्रेजी अखबार को छापने के कारण। इसके अध्यक्ष थे कौन दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे विशन नारायण दास। विशन नारायण दास थे। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म दोस्तों कब हुआ? जन्म दोस्तों 1964 को 1864 को उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1916 में हुआ। जाने माने ये कौन थे दोस्तों? ये जाने माने लेखक और लोकप्रिय नेता थे। कलकत्ता नगर निगम के सदस्य भी थे। बंगाल विभाजन के परिषद के राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। अब सीधा चलते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट पर। ठीक है, प्रमुख गवर्नर जनरल का कार्य, समय, घटना। ठीक है, इसमें दोस्तों पूरा हम लोग कवर करेंगे। जितने भी गवर्नर थे, जनरल थे, व्यास राय थे, उन सबको हल करेंगे। ठीक है, यानी कि कब कौन बना। ठीक है, तो चलिए आपके सामने पहला आ गया रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, इनको क्लाइव। ठीक है, क्लाइव ने 2 बार बंगाल का गवर्नर के रूप में कार्य किया। क्लाइव ने कब कब दोस्तों गवर्नर का कार्य किया? 2 बार गवर्नर का कार्य किया। 1758 से 60 और 1764 से 67 तक कार्यकाल किया। ठीक है, इलाहाबाद की संधि 1765 में दीवानी प्राप्ति दिलवाया। ठीक है, किसने दिलवाया? रॉबर्ट क्लाइव ने। इसने ही द्वैत शासन को लागू किया था कलकत्ता में। ठीक है, पूरे देश में लागू होना चाहता था कि पूरे देश में लागू हो जाए। तो द्वैत शासन किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव लगाया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, वारेन हस्टिंगस का कार्यकाल। वारेन हस्टिंगस का कार्यकाल दोस्तों 1764 से 1774 से 85 तक था। ठीक है, 1774 से 85 तक। बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, कौन थे दोस्तों? बंगाल के अंतिम गवर्नर एवं प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हस्टिंगस थे। ठीक है, बंगाल के द्वैत शासन को समाप्त करने वाले कौन थे? वारेन हस्टिंगस थे। ठीक है, एकमात्र गवर्नर जिस पर महाभियोग चला तो वारेन हस्टिंगस पर चला था। ये एकमात्र गवर्नर था जिस पर महाभियोग चला था। महाभियोग यानी कि पारित किया जाता है इसको हटाने के लिए पद से। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक ये इसने अपने कार्य पर किया। ठीक है, गवर्नर के पद पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दास प्रथा को रोक लगा दिया। ठीक है, दास प्रथा का लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही रोक लगाया। ऐसा सिविल सेवा का जनक और सिविल सेवा को प्रारंभ किया कौन किया दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। सिविल सेवा को प्रारंभ यही किया था। जो आप लोग यूपीएससी पुलिस नाम सुनते हैं तो सिविल सेवा को इसने ही प्रारंभ किया था। स्थायी बंदोबस्त को इसने ही किया था। इसका कब्र यूपी के गाजीपुर में है। एकमात्र भारत में दफन हुआ ब्रिटेन का गवर्नर था जो कि अंग्रेजी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चौथा देखते हैं, लॉर्ड वेलेंजली का कार्यकाल। लॉर्ड वेलेंजली का कार्यकाल दोस्तों 1798 से 1805 तक था। ठीक है, 1805 तक था। यह दोस्तों सहायक संधि का प्रचलित किया था। सहायक संधि को प्रचलित करने वाला यही था। ओके, सहायक संधि को किसने प्रचलित किया था? इसने ही। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ गया, सहायक संधि प्रणाली के कारण प्रसिद्धि हुआ। ठीक है, प्रसिद्ध हो गया ये लॉर्ड वेलेंजली। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच एक संधि थी जिसके आधार पर भारतीय राज्यों ने अंग्रेजों के हाथों अपनी संप्रभुता को खो दी। ठीक है, अपनी संप्रभुता क्या कर दी? खो दी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड मिंटो का क्या कार्यकाल। लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल दोस्तों 1807 से 1813 तक था। यानी अपने पद पर दोस्तों 1807 से 1813 तक कार्य किया। ठीक है, लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, 25 अप्रैल 1809 में को अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटाकाफ के बीच 1813 में चार्टेड एक्ट पारित हुआ। ठीक है, किसके बीच हुआ दोस्तों? किसके बीच संधि हुआ? ठीक है, रणजीत सिंह और दोस्तों चार्ल्स मेटाकाफ के बीच संधि हुआ 1813 में और चार्टेड एक्ट पारित हुआ। ध्यान रहे कि लॉर्ड मिंटो टू को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? लॉर्ड मिंटो टू को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, आगे इनको और जानते हैं। ये दोस्तों आग्नेय नेपाल युद्ध लड़े। ठीक है, आग्नेय नेपाल युद्ध लड़े, लुटेरा दल बनाए। ठीक है, लुटेरा दल। ठीक है, और पिंडारियों का दमन किया। ठीक है, यही। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड वेलेंजली बेंटिंग का कार्यकाल देखते हैं। ठीक है,
विलियम बेंटिंक, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। कितने दिन तक था? 1828 से 1835 तक था। सती प्रथा का इसने ही अंत किया था। ठगी प्रथा का इसने ही अंत किया था। सती प्रथा का उन्मूलन इसने ही किया था। कोलकाता मेडिकल कॉलेज इसने ही खोला था। जन्म इसका 14 सितंबर 1774 को हुआ। मौत इसका 17 जून 1839 को हुआ था, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से रटते जा रहे हैं, याद करते जा रहे हैं। नागरिकता, ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन राजशाही, ठीक है। पेशा दोस्तों का था राजनीतिक, राजकीय दूत, सेना कर्मचारी, क्रिकेटर और सैन्य अफसर था, ठीक है। पदवी क्या था? भारत का गवर्नर था। भारत का ये क्या था? गवर्नर था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर देखते हैं, 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल दोस्तों 1856 से 1862 तक था और 1857 का विद्रोह इसी ने ही, मतलब इसके ही कार्यकाल में हुआ था, 1857 का विद्रोह, ठीक है। विद्रोही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इसने ही लाया था, लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। क्योंकि विधवा पुनर्विवाह करे, क्योंकि विधवा को क्या किया जाता था? जला दिया जाता था। उस समय सती प्रथा चलता था, तो विधवा को जला दिया जाता था। तो विधवा को खिलाफ पुनर्विवाह का इसने ही मंजूरी दिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास में विश्वविद्यालय की स्थापना इसने ही करवाया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया दोस्तों इसी ने ही। भारत में दंड संहिता स्थापना किया इसने, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश ताज महारानी विक्टोरिया के शुरू हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों ब्रिटिश ताज महारानी विक्टोरिया के शुरू गाय शासन, ठीक है। इसके बाद ही ब्रिटिश के एक महारानी थी जिनका नाम था विक्टोरिया, उनका शासन शुरू हो गया भारत पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नौवा कौन था? तो नौवा दोस्तों लॉर्ड मेयो था। लॉर्ड मेयो का कार्यकाल 1869 से 72 तक था, ठीक है। 1869 से 1872 तक था। जनगणना की शुरुआत दोस्तों 1871 में हुई, इसके कार्यकाल में ही हुआ था। जनगणना का शुरुआत इसका ही कार्यकाल में हुआ था। 1872 में पंजाब में कूका विद्रोह इसी के ही शासनकाल में हुआ था। अगला है 10 नंबर, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल दोस्तों 1880 से 1884 तक था, ठीक है। और ये दोस्तों प्रथम वास्तविक जनगणना किया था, 1881 में किया था। प्रथम वास्तविक जनगणना इसी ने ही किया था। उसके बाद दोस्तों वर्नाकुलर एक्ट ख़त्म किया 1882 में। वर्नाकुलर एक्ट कब ख़त्म किया? 1882 में ख़त्म किया, ठीक है। अब 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल, लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। कांग्रेस की स्थापना इसी ने किया था, लॉर्ड डफरिन ने। कांग्रेस का संस्थापक 1885 में किया, इसके काल में ही हुआ था यानी। उसके बाद लेडी डफरिन फंड दोस्तों 1885 में आया। इलाहाबाद विवाद 1887 में हुआ था, इसके ही कार्यकाल में। उसके बाद लॉर्ड कर्जन आया। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल दोस्तों 1889 से 1905 तक था, ठीक है। 1905 तक था। भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय यही था, ठीक है। एकमात्र ब्रिटिश जो भारत का लोकप्रिय था यह, ठीक है, लॉर्ड कर्जन, ठीक है। 1903 में पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना इसी ने किया था। सीआईडी की स्थापना इसी ने किया था, ठीक है। सहकारी कृषि उधार का जन्मदाता इसको कहा जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन इसी के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। अब जो चैप्टर आएगा फ्रेंड, नवीन राज्यों का उद्गम, ठीक है। जैसे अवध हो गया, बंगाल हो गया, ये सब जितने भी है, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, ये सारा आप लोगों को मिलेगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। मैंने बोला था 30 मिनट को वीडियो को मैं 15 मिनट में बताऊँगा और 15 मिनट में बताकर चला जाऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।